गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की मल्टीप्लायर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में काम आता है, ठीक है। और रिलेशंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी या कह सकते हैं एमपीएस, दोनों से रिलेशन है वो एक साथ हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है और जो के है यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि जो चेंज इन इनकम होता है उसको डिवाइड करते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच का रेशियो होता है बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट और बढ़ी हुई इनकम। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करते हैं, तो हमारी इनकम कितने गुना यानी कि हाउ मेनी टाइम्स आवर इनकम विल इंक्रीज, यानी कि हमारी इनकम है वो कितने गुना बढ़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हम चेंज करेंगे तो हमारी इनकम कितने गुना बढ़ेगी, ये चीज होती है हमारा मल्टीप्लायर। जैसे हमारी इनकम है वो 5 टाइम बढ़ती है, k इज इक्वल टू 5 है, डेल्टा y हमने फाइंड आउट करना है और हमने इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए 10,000 रुपए इंक्रीज कर दिए। हमने इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज किया है 10,000, तो इसको यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारी इनकम कितना चेंज होगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, यानी कि 50,000 हमारी इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काम करता है हमारा मल्टीप्लायर। अब समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लायर है क्या चीज, ठीक है। मल्टीप्लायर है वो क्या है, रेशियो बिटवीन चेंज्ड इन्वेस्टमेंट एंड चेंज्ड इनकम, यानी कि इनकम में जो चेंज आया उसके और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हमने किया उसके बीच का जो रेशियो है, यानी कि कितने टाइम्स हमारी इनकम है वो इंक्रीज होगी अगर हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तब। तो ये हमारा क्या बताता है मल्टीप्लायर। और ये दोनों साइड चलता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर इन्वेस्टमेंट में हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी इनकम है उसमें इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट में हम डिक्रीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, तो हमारी इनकम भी जो मल्टीप्लायर है ना उतने गुना ही कम हो जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि हमने इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपए इंक्रीज कर दिया तो हमारी इनकम है वो 50,000 रुपए बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपए कम कर देंगे ना तो हमारी इनकम 50,000 रुपए कम भी हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ इफेक्ट करता है। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, मल्टीप्लायर का। अब बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर का आपको पता चल गया क्या होता है। एमपीसी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो होती है हमारी कि हमने जितनी हमारी इनकम इंक्रीज हुई है उसमें से जो इंक्रीज्ड इनकम है ना उसमें से कितना हिस्सा पर यूनिट जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें से कितना हिस्सा हम किस पे कंजप्शन पे खर्च करते हैं और एमपीएस कितना हिस्सा हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले हमने देखा था क्या था भाई कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू था 1K, ठीक है। ये हमारे काम आने की चीज है। ये किसके बराबर था 1K और 1 इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC और MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। इस तरह से ये तीन चीजें बनती है, तीन इक्वेशन बनती है, हमारे काम आएगी जिस टाइम हम इनके बीच का रिलेशंस करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये K इज इक्वल टू 1
1/1 माइनस एमपीसी हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लायर है उसका रिलेशन एमपीसी से क्या है 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है के। तो कई बार हमारे पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट के, और एमपीसी दे दिया, एमपीसी दे दिया तो के कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इक्वेशन जो आ गई इसमें रख दो वैल्यू एमपीसी की, हमारा के फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हुआ कैसे ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमें पता है k इज इक्वल टू था डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, आई, ठीक है, ये हमारे पास था। हमें पता है कि हमारा जो y है क्या है, हमारा जो y है वो इज इक्वल टू होता है c प्लस s, और इक्विलिब्रियम जहां होता है वहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हैं वो इक्वल होती हैं, तभी इक्विलिब्रियम में होते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा आई के इक्वल हो जाएगा, हमने ये क्या कर दिया वैल्यू रख दी। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस चेंज इन आई, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि इसी इक्वेशन से डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, c को इधर ले आओ, डेल्टा y माइनस डेल्टा c, ठीक है, डेल्टा y माइनस डेल्टा क्या है c, ये किसका है i का, और इसी वैल्यू को हमारी ये इक्वेशन थी फर्स्ट, इसमें रख दिया हमने, क्या रखा भाई k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i की वैल्यू हमने क्या रख दी डेल्टा y माइनस डेल्टा c, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इसकी जो राइट साइड है इधर वाली साइड है, इसको y से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको k इज इक्वल टू इसको y से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा y से हमने क्या किया है इसको डिवाइड किया है, फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, हो गया ये। अब हम हो गया हमारा प्रूफ कैसे हुआ भाई, इससे इसको क्रॉस कर दिया, इससे इसको कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1, y को y से क्रॉस किया है तो हमारे पास क्या बचा है 1/1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, ठीक है, ये बचा है हमारे पास। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, जो ये है ना, ये क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में किया था एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो यही वैल्यू तो आई है हमारी। तो क्या रखेंगे हम, k इज इक्वल टू जो हमारा k है वो किसके इक्वल है 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है वो एमपीसी होता है, तो यहां हमने एमपीसी रख दिया, ठीक है। अब ये तो था रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन है, k इज इक्वल टू यानी कि मल्टीप्लायर है वो इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और मैंने आपको बताया था कि एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीसी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/एमपीएस भी लिख सकते हैं। तो हमारा एमपीएस से यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो 1/एमपीएस, और अगर एमपीसी से यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेशन पूछ लिया जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तो 1/1 माइनस एमपीसी, ये हमारा इसके रिलेशंस का
सिस्टम था, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनको मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो दूंगा। उसमें आपको कंजप्शन फंक्शंस, सेविंग फंक्शंस जो हमारे पिछले चैप्टर में थे ना, उनको भी साथ में रिवाइज करते हुए तब न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व होंगे, वरना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो पेपर में मोस्टली, यानी कि मैं ये कहता हूं 99% है वो पूछा जाता है, इसलिए उसको अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना।